देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हम कर्नाटक में हैं, बेंगलोर में हैं। और आप सब जानते हैं कि कर्नाटक के विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। कर्नाटक का जो माहौल होता है, तो कर्नाटक के जो लोग हैं, हर बार सत्तांतर करते हैं। कभी बीजेपी होती है, कभी कांग्रेस होती है। इस बार क्या होगा, क्या स्थिति है कर्नाटक में कांग्रेस की, इसी को जानने के लिए माननीय शिवाजीराव मोघे, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस से, और ऑल इंडिया कांग्रेस आदिवासी कमेटी के अध्यक्ष भी है, इनसे हम बातचीत करेंगे। मोघे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अ, मोघे साहब, जिस तरह से ये कहा जाता है कि कांग्रेस पूरे देश में कमजोर हो रही है, वो राजस्थान से भी बाहर चली जाएगी। जैसे हमने देखा गुजरात में ये कहा जाता था कि कांग्रेस सामने है, लीड पर है, मगर जब रिजल्ट आए तो कांग्रेस सामने नहीं आए। क्या कर्नाटक में भी ऐसा होने जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो यहाँ सत्ता में आ रही है, लेकिन जब रिजल्ट आएगी तब क्या होगा? ऐसा है कि पूरे देश में आज भी हम्म, ठीक है, कोई कम ज़्यादा होता है, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पे है। आज हमारे पास 3 स्टेट है और कर्नाटक हमारे पास था ना। हम्म, इनकी बेईमानी की वजह से, कट कारस्थान की वजह से कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो या हमारा महाराष्ट्र हो, ये लोगों ने प्लान करके 50 करोड़ का खोखे के हिसाब से वो खरीदी किया। देश के इतिहास में एक आधा स्टेट में समझ सकता हूँ, जी। लेकिन कंटिन्यू एक बार गवर्नमेंट बनने के बाद ऐसा स्टेट तोड़ना, ये सिर्फ मोदी साहब के नेतृत्व में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के भी नेतृत्व में नहीं हुआ। हम्म, इतना ये केंद्र का क्रिमिनल पना चालू है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। अब ये घोषणा पत्र आता है बीजेपी का, और उसमें लोक लुभावन घोषणाएं होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण घोषणा उसमें आरक्षण के बारे में है कि मुस्लिमों को जो 4% आरक्षण कर्नाटक में दिया गया है, उसको निरस्त कर देंगे, और उसमें 2-2% यहाँ के जो धार्मिक लोग हैं, अलग अलग पंथ के लोग हैं, उनको देने की कोशिश, यानी धर्म के नाम पे पोलराइजेशन भी, और आरक्षण का सिक्का भी बीजेपी फेंकना चाहती है। इससे कुछ नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। उसके नुकसान होगा नहीं, ऐसे इसलिए है कि माइनॉरिटी अपने महाराष्ट्र में भी जी। पृथ्वीराज चौहान साहब जब मुख्यमंत्री थे, तो एक केस अपन ने भी माइनॉरिटी को आरक्षण दिया था। हुँ, हाई कोर्ट में केस गया था, हाई कोर्ट ने ये बोला कि एजुकेशनल तुम दे सकते हो। हुँ, हुँ, हुँ। वैसा उन्होंने दिया, ये उन्होंने भी ऐसा दिया। अब जो दिया तो उसको माइनॉरिटी ये भी क्या है, गरीबी देखो, उनकी बिजनेस देखो, छोटे छोटे लोग हैं, जी। पॉवर्टी उनमें भी काफ़ी है। तो एक छोटा सा रिजर्वेशन दिया तो एक्सेप्ट करना चाहिए। और लेकिन ये कैसा है कि उनको जात धर्म, यही उनका राजकारण है। हुँ, भारतीय राज्य घटना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमको जो दी है, सबको समानता होना चाहिए, सबको इक्वलाइजेशन होना चाहिए, ये चीज़ नहीं इनको। हुँ, इनको क्या पॉलिटिक्स में काम धंधा कुछ नहीं, गरीबी हटाओ इनका कार्यक्रम नहीं। इनका कार्यक्रम यही है कि बड़े बड़े लोग जो है बहुत ज़्यादा बड़े हो, ये उनका धर्म है। और जात पात के नाम पर करने का लोगों को भावनात्मक, ये कहते हैं ना कि बुद्धि, ये बीजेपी है बुद्धि की कसरत करने वाली पार्टी है, वो हुँ। सही है। ऐसे धर्म के नाम से, जात के नाम से लोगों को मतभेद करती है और चुन के आती है। उसका बेसिक ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता बिल्कुल, लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी जब से सत्ता में आए 2014 से, केंद्र में या फिर कर्नाटक में आए, तो उन्होंने बहुत डेवलपमेंट का, विकास का काम किया, और विकास के ही मुद्दे पर बीजेपी फिर कर्नाटक चुनाव में आ रही है। लेकिन एक बात हम हमारे ध्यान में आ रही है कि विकास के साथ-साथ धार्मिक पोलराइजेशन, जैसे कि हमने देखा रामनवमी के वक़्त दंगे भड़काने की कोशिश हुई, क्योंकि कर्नाटक इलेक्शन सामने था। तो इस तरह का पोलराइजेशन, क्या जनता कर्नाटक की इस पोलराइजेशन पीछे या इस तरह के धार्मिक भावना के पीछे जाएगी? है। ये आपका बहुत अच्छा सवाल। ये दक्षिण है, जी। दक्षिण में बहुत धार्मिकता है, लेकिन सही होली जिसको बोलते पवित्र, हुँ, पवित्र है, धार्मिकता यहाँ पवित्र है। ये इन्होंने कितने बार, पिछले बार 14 में हो, 19 में सारे जगह जीत गए, लेकिन दक्षिण में जीत नहीं पाए, जी। क्योंकि दक्षिण में रहने वाले जो हमारे मतदाता है, वो कट्टर धार्मिक है। लेकिन वो होली है, पवित्रता उसमें। ऐसे जात पात के धर्म पर कभी उन्होंने भय की नहीं करके, पूरे दक्षिण में इनका एक भी राज्य नहीं है। जी। ये भी यहाँ भी था तो बेईमानी से उन्होंने खरीद के यहाँ किया है। तो ये दक्षिण का एक अलग अपना नेचर है, वो धार्मिक है, सच्चे धार्मिक है। वो ऐसे धार्मिक भावनाओं को कभी बहकावे में नहीं आते, ये आज का इतिहास है।
बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि जो विद्यमान प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वे तंबू गाड़ के कर्नाटक में बैठे हैं। वो 8 तारीख तक मोदी जी कर्नाटक में रहेंगे। क्या बीजेपी को भय है कि ये राज्य कांग्रेस के हाथ में चला जाएगा, इसलिए मोदी जी यहाँ खुद बैठे हैं? आपको ये बात, मोदी जी बैठने से कुछ नहीं होगा। उसका जी, उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पश्चिम बंगाल में कोरोना था, लाखों के सवाल है, क्या-क्या नहीं, सारे रूल तोड़ दिया। लोग मरे या जिंदा रहे, उसको कोई देना नहीं। कहाँ क्या हुआ पश्चिम बंगाल में? तो जो जो राज्य की जो नींव है, वो कभी हटती नहीं। और यहाँ कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का राज रहेगा। ये कितने दिन बैठने दो। इसके कई उदाहरण ऐसे हैं कि जो स्टेट दक्षिण में, केरला में कितने काम किया हो, कितने बैठे, कितने दिन, हर जगह कोशिश करे, लेकिन वो नहीं, कोई दूसरी पार्टी आएंगी, मैं बोलता नहीं कांग्रेस आएंगी, लेकिन वो नहीं आते। कर्नाटक में तो कांग्रेस का पर्याय ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन एक फैक्टर जेडीएस का भी है। जेडीएस और कांग्रेस साथ में नहीं है, तो इसका क्या फ़र्क इस बार चुनाव पर आपको दिखाई दे रहा है? जेडीएस एक अपने उसकी ताकत एक मर्यादा में है, एक कुछ एरिया में है, हुँ, हुँ, लेकिन लोगों को अब इतने चिढ़ के है। हुँ। ये यहाँ का करप्शन देखा आपने, यहाँ का पूरे देश में इतना यहाँ कमीशन का रेट जो है पूरे देश में वो फैला हुआ है कि इतना करप्शन पूरे देश में कहीं नहीं होता। ये सारे चैनल लोगों ने, प्रिंट मीडिया, सब लोगों में चर्चा है, इसमें कोई अपवाद नहीं। तो ये करप्शन और प्राइवेटाइजेशन में इतना करना, जो नौकरियां, गवर्नमेंट नौकरी थी, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खत्म कर रही है, तो इन्होंने भी ये उसको बढ़ावा दिया है। तो कहने का मतलब लोगों के विषय जो है, हुँ, हुँ। गरीबी है, महंगाई है, हुँ, हुँ, हुँ। इसके ये इसको रोकने के लिए ना केंद्र प्रयत्न करता है, ना स्टेट प्रयत्न करता है। करके आम आदमी जो है, कॉमन आदमी, गरीब आदमी, ये इनके खिलाफ में जाएगा और कांग्रेस 100% अच्छे वोट से, अच्छे नंबर से जीत के आएगी। मोगे साहब, आप अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और जी, यहाँ एक अच्छी खासी संख्या आदिवासियों की है। लगभग 15 के लगभग 15। सीटें भी आदिवासियों के लिए आरक्षित है। तो क्या इन सीटों पर आपके नेतृत्व में क्या बाजी मारी जा सकती है? नहीं, मेरे नेतृत्व का प्रश्न है। कांग्रेस ही ऐसी बेसिक कांग्रेस पार्टी है जी, कि डॉक्टर बाबा साहब ने हमें जो भारतीय राज्य घटना दी, उसकी अमलवाजी अगर कोई करता होगा तो वो कांग्रेस है। वो कांग्रेस है, जात पात धर्म ने, वो बोलते हैं कि सर्वधर्म समभाव जो भारतीय राज्य घटना में है, या अपने संविधान में जो है, उसका फॉलो होना ही चाहिए, चाहे हमारी पार्टी आओ ना आओ। लेकिन संविधान, संविधान का अमल बजाने का क्यों, कि संविधान के बल पर ही हमारा देश बचा हुआ है। आगे आजू-बाजू में जितने भी स्टेट है, देश जो है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, जहाँ भी ये मिलिट्री लग गई, देश में मिलिट्री एक बार भी नहीं लगी। इसकी प्रमुख कारण कौन-सा है? तो कांग्रेस है, और भारत जो हमारा संविधान है, वो कारण है। बिल्कुल। यहाँ पर राहुल गांधी जी खुद, प्रियंका जी खुद कैंपेन कर रही है। तो क्या अमित शाह की जो चाणक्य नीति है, उसको राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का जो कैंपेन है, उस चाणक्य नीति को कर्नाटक में भेद पाएगा? चाणक्य नीति नहीं, बदमाशी है। जी, और धर्म-धर्म के भेदभाव करना, जी। आदमी-आदमी में भेदभाव करना, ये गलत नीति के कारण वो उनका कुछ वो कई जगह पर उन्होंने सक्सेस रहा है। लेकिन ये मैं बोला ना, ये दक्षिण है ये, हुँ, हुँ। इनका यहाँ कुछ भी नहीं चलने वाला है। और राहुल जी का जो रिकॉर्ड ब्रेक भारत जोड़ो यात्रा चली है, हुँ, जो कोई भी बोलता है कि, मैं तो बोलता हूँ उसमें तो 50% कांग्रेस वाले आए होंगे, 50% के ऊपर बाकी लोग जो है, जी। जो पॉलिटिक्स में नहीं, एनजीओज है, वो सब लोग देते कि देश मजबूत होना चाहिए, देश दिन ब दिन टूट रहा है, ये हुँ, राजकारण कर रही है, ये कोई सामाजिकरण कर रहे नहीं, देश को बढ़ावा करने के लिए कर रहे नहीं। तो करके कॉमन जो एनजीओज है, ये वो 3800 किलोमीटर चले, उसमें 50 के ऊपर लोग वही थे उनमें। हुँ, उनको हुँ। लगा कि देश में गड़बड़ी हो रही है, देश सुरक्षित नहीं, कभी भी इनके पॉलिटिक्स के कारण फूट सकता है, टूट सकता है। क्योंकि वो जो मुद्दा उठाते हैं जात पात धर्म का, इस देश के लिए खतरनाक है। क्योंकि ये इस देश में कितने धर्म है, कितने पंथ है, कितनी भाषा है, ये सबको एकजुट करने वाला हमारी जो ये है भारतीय राज्य घटना है, उसको तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। तो इनका कुछ चलने वाला नहीं है, और दक्षिण में तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आप देखेंगे आज तो सर्वे, हर सर्वे में बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएंगी, तो कांग्रेस का कुछ तो भी नंबर बता रहे, उसके मतलब 1.5 पट और ज़्यादा नंबर लेके कांग्रेस से आएंगे, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल, राहुल गांधी 3500 किलोमीटर पैदल चले,
भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की। बीजेपी क्लेम करती रही कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है या फिर भारत को तोड़ो यात्रा है। और फिर जिस तरह से उन पे आरोप किए गए, 2 साल की सज़ा दी गई, संसद से उनको बाहर निकाला गया ताकि वो संसद में ना बोले। इस पर आप क्या कहेंगे? वो ऐसा है कि वो कांग्रेस का होता तो सिर्फ कांग्रेस यूज करते, बाकी लोग काय क्यों मिलते थे। अब महाराष्ट्र में शिवसेना आई, तुम्हारा वो जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, वो हमारी पार्टी का थोड़ी है, वो तो स्टेज पर थे, आपने देखा है ना, जी, वहाँ स्टेज पर थे वो। और हमारा दक्षिण में एक जगह भी हमारा स्टेट नहीं, लेकिन हर स्टेट में लाखों लोग जमा हुए। कैसे हुए तो मालूम है? कारण ये है कि देश प्रॉब्लम में है, देश संकट में है, इसको बचाना है। कांग्रेस का विषय नहीं, सब मिलके हो हल्ला करो और ये दुष्ट केंद्र शासन को हटाओ, यही मुद्दा लोगों के दिल में है। बिल्कुल एक महत्वपूर्ण फैक्टर और कर्नाटका में है, वो है बहुजन समाज पार्टी। परसों बहन मायावती जी खुद यहाँ आकर रैली करने वाली है। पिछले इलेक्शन में उनके एक विधायक भी थे। तो कांग्रेस को के कुछ वोट बीएसपी ले जाएगी, इस बारे से आपको लगता है? ऐसा होता नहीं, जब वहाँ जहाँ वो उत्तर प्रदेश ठीक है, उत्तर प्रदेश में से नहीं हुआ तो यहाँ कहाँ होने वाला है। यार यहाँ क्या लोग चिढ़ के ये करप्शन के बारे में ये, और लोगों को लगता है यहाँ सही मानों में गवर्नमेंट कांग्रेस का आ सकता है। तो उसका और ये कम वोट से आया, कम नंबर से आया, तो ये गवर्नमेंट ये बीजेपी वाले टिकट नहीं जीते करके ये बोलते हैं कि उसको थंपिंग मेजॉरिटी से देना चाहिए करके। कोई पार्टी के सुने, तुम्हारा जेडीयू उसका भी नहीं सुनेंगे, और किसका कोई पार्टी, काफी पार्टी महाराष्ट्र की भी कई पार्टी आके खड़ी जी, हुई है। जी। तो इसमें कोई वो देखता है एक दो नंबर अपने का आया तो अपना राष्ट्रीय पक्ष हो जाता है करके, छोटे से पक्ष ट्राई करते करने में मुझे अपने कुछ नहीं है। लेकिन लोगों के दिल में मन में ये है कि अगर बीजेपी को हटाना है, यहाँ का करप्शन हटाना है, या बेरोजगारी हटाना है, यानी गरीबी हटाना है, या जो महंगाई उसको कुछ तो भी कंट्रोल करना है, तो कांग्रेस के सिवा ना देश में पर्याय है, ना कर्नाटक में पर्याय है करके इस जिद्द से लोग बढ़े। चाहे कितनी पार्टियां आए, शो करेंगी, लेकिन रिजल्ट कांग्रेस पर उसका रिजल्ट कोई उल्टा या गलत असर नहीं होगा, ऐसा मुझे बिल्कुल, एक लगता है। आखिरी मुद्दा सर, इस बार क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के पास कि वो वोट माँगने जब जनता के पास जा रही है, तो उनको अपीलेबल मुद्दे लग रहे हैं जनता को, ऐसे कौन से मुद्दे हैं? मुद्दा है विकास का मुद्दा है। कांग्रेस ने हमेशा विकास का मुद्दा किया है। एक बार गवर्नमेंट बनने के बाद उसको तोड़ने का काम, ये तो कंटिन्यू तोड़ा है, इनका धंधा हो गया। 4 तो टेस्ट रोड तोड़ गए, झारखंड 3 तो आमदार पकड़े गए, वो भी बस आमदार और मुख्यमंत्री पर केस कर दिए। इनका जो धंधा है ना, ये वाजपेयी के ज़माने में भी नहीं हुआ, ये भलता ही आदमी निकल गया है। ये देश के लिए जो नेतृत्व है ना, ये देश को ख़त्म करने का नेतृत्व है, ऐसा मुझे लगता है। कि गवर्नमेंट लोकशाही में जो है एक बार गवर्नमेंट बना, उसको टिकने का रहना ना, उसको तोड़ना ये तो गलत बात, किसका हो ना, उनका भी रहा तो वो रहना देना चाहिए। तो ये है। और फिर भारतीय जो राज्य घटना जो है हमारी, तो उसको भी रिस्पेक्ट ना करना, धर्म धर्म को लोगों को बांटना, ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। तो मुझे लगता है इसके ये अगर ये इसको बचाना है, तो ये सिर्फ बीजेपी ऐसी ऐसी है, बाकी तो कम ज़्यादा है पार्टियाँ, नहीं ऐसी नहीं, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है कि ये बिल्कुल घटना मानती नहीं है, और धर्म के नाम पर जो धंधा कर रही है, बंटवारा कर रही है, इसमें देश का नुकसान होगा। अगर देश ऐसे बंटवारे से विकास तो कभी नहीं होगा, उनके दिमाग में विकास कभी नहीं। तोड़ो फोड़ो, पैसे लगाओ, ये करो वो करो। अरे कभी 50 करोड़ रुपए ऐसे खुलेआम चल रहा है। महाराष्ट्र में आपने देखा है, हर जगह, कर्नाटक में स्टार्ट हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, लोग तोड़ के ऑपरेशन किया है ना। लोटस। हाँ, लोग तोड़ के किया है ना। तो ये डेमोक्रेसी समाप्त करने का काम है। तो लोग इसको तरस आगे। और सबसे बढ़िया बात है, मैं बोलता हूँ, फिर से मैं बोलता हूँ, वाजपेयी के जमाने और किसी के जमाने में ऐसा नहीं हुआ। अपने खिलाफ में बोलता है, उसको ईडी लगाओ, उसको सीबीआई लगाओ। आज भी कर्नाटक में कांग्रेस के उस पर धाड़ी, अरे इतने दिन किए नहीं, चुनाव में कर रहे तुम। इतना नीचपना केंद्र शासन कर रहा है। इसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा, और कांग्रेस यहाँ थंपिंग मेजॉरिटी से आएंगी, ऐसा मेरा नहीं, लोगों को विश्वास है। बिल्कुल, तो कांग्रेस जो है वो पूर्ण बहुमत से कर्नाटक में आएगी, ऐसा विश्वास शिवाजीराव मोघे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोगों का विश्वास है कि कांग्रेस यहाँ पर आएगी। शिवाजीराव मोघे जी, आपने अपना बहुमूल्य वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।